सोमवार को गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से हालिया आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मुजाहिरा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की और कुछ लम्हे गुजरने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इतराफ में नामालूम अफराद की जानिब से सरकारी गाड़ियों और दफातर को नजर आतिश किया गया। तफसीलात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में हाल ही में आम इंतखाबात के बाद हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली पार्टी बनकर सामने आई, मगर मुल्क की अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन को गैर शफाफ करार दिया और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर एतराजात उठाए, जिसके बाद गिलगित में हालात कशीदा हैं। याद रहे कि इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किए हैं, मगर इंतखाबात तहरीक इंसाफ और आजाद उम्मीदवारों ने जीत लिया है। सोमवार के पुरतशद्दुद मुजाहिरे उस वक्त शुरू हुए जब सुबह सवेरे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान हल्का GBA 2 गिलगित बल्तिस्तान पर तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद सियासी जमातों के कारकुनान में, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे, ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसके बाद पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, मगर बाद में सरकारी गाड़ियां और दफातर नजर आतिश किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर जमील अहमद ने नया दौर मीडिया को बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA 2 में पोस्टल बैलेट की कुल तादाद 1383 थी, मगर बाद में 1708 बैलेट पेपर बरामद हुए, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक मुआहिदा हुआ कि इस मसले को इलेक्शन कमीशन में हल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पीर की सुबह हमें इलेक्शन कमीशन में मदऊ किया गया और जब हम वहां पहुंचे तो रिकॉर्ड को पहले से खोला जा चुका था, जिससे मालूम होता है कि रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द की गई है। इस मौके पर वहां तल्ख कलामी के बाद हम वापस निकले और पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा शुरू किया, जिस पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस और हवाई फायरिंग की गई, मगर हमने फिर भी मुजाहिरीन को पुरअमन रखने की हर मुमकिन कोशिश की। जमील अहमद के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरे नकाबपोशों ने किए थे और सियासी कारकुन कभी भी नकाबपोश नहीं होते। उन्होंने कहा कि रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाने में हुक्मरान जमात और इलेक्शन कमीशन मुलविस है, ताकि मुखालिफ सियासी पार्टियों के खिलाफ घेरा तंग किया जा सके और इन पर क्रैक डाउन करने के लिए ग्राउंड बनाई जा सके। उनका कहना था कि हफ्ते को पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मुजाहिरे होंगे और साथ साथ धरना भी दिया जाएगा। नया दौर मीडिया को मकामी सहाफ़ी अब्दुल रहमान ने भी बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी ने एहतजाज शुरू किया और इंतखाबात को गैर शफाफ करार दिया। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पार्टी कारकुनान से खिताब किया था। इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे हुए, मगर आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों की जानिब से एहतजाज शुरू हुआ, जिस पर मकामी पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। इसके बाद नामालूम नकाबपोशों की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए और सरकारी इमलाक समेत गाड़ियों को भी आग लगाई गई। अब्दुल रहमान ने मजीद बताया कि इंतखाबात में धांधली के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक महकमा जंगलात का एक दफ्तर, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और 3 दीगर सरकारी गाड़ियां जलाई गईं, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। नया दौर मीडिया ने मकामी इंतजामिया का मौकफ लेने के लिए बार बार डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान और SSP मिर्जा हुसैन से रब्ता किया, मगर उन्होंने मौकफ ना दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में धांधली की सूरत में हालात खराब होने की अपनी पेशगोई का जिक्र किया था और कहा था कि बार बार समझाने के बावजूद मुल्क के कर्ता धर्ताओं ने इंतखाबात में वही किया जो उन्होंने 2018 के कौमी इंतखाबात में किया था, और अब गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल खराब होगी और ऐसे हसास इलाके में हालात का खराब होना किसी भी तरह रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं।